नमस्कार किसान भाइयों। आज हम लोग बात करने वाले हैं मुर्गी फार्म कहाँ पे बनाएं, कैसे बनाएं और किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए। तो मुर्गी फार्म बनाने के लिए ही आज स्पेशल वीडियो ये बनाया गया है और इसमें आपको बताया जाएगा सर कि कहाँ पे मुर्गी फार्म बनाएं, कैसे बनाएं, कितना ऊंचाई होना चाहिए, लंबाई कितना होना चाहिए, चौड़ाई कितना होना चाहिए। तो इससे पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं सर कि अपना वीडियो पे यानी चैनल पे पोल्ट्री ट्रेनिंग वीडियो भी आने वाला है। नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे चल रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके पोल्ट्री का ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, बुक भी मंगवा सकते हैं। अब बताते हैं सर कि मुर्गी फार्म अगर जो आप बनाना चाहते हैं, अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल ही लास्ट तक आपको देखना चाहिए। क्योंकि पहले जब अच्छा मुर्गियों के लिए रहने का शेड तैयार होगा तो ही आपको अच्छा बिजनेस कर पाएंगे उसमें, यानी बीमारी कम आएगी, रहने का जो मेंटेनेंस है, सुख सुविधा है मुर्गियों को मिलते रहेगी तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मुर्गी फार्म वैसे जगह पर बनाएं जो कि गांव कस्बे से थोड़ा सा दूरी पे हो और अपने स्थानीय जो सरपंच होते हैं, आपके प्रधान होते हैं, उनसे एनओसी ले ले कि यहाँ पर आपको मुर्गी फार्म बनाना है तो कोई आपत्ति ना हो, कल के डेट में किसी प्रशासनिक से आपको कोई दिक्कत ना पहुंचे। तो सबसे पहले अपने सरपंच या मुखिया से एनओसी ले लें वो ज़मीन पे जहाँ पे आपको मुर्गी फार्म बनाना है। तो कोई लोग घर में रखते हैं तो उनका तो बात ही अलग है, लेकिन एनओसी ज़मीन का ले लें। अब बताते हैं कि वैसे ज़मीन पर मुर्गी फार्म बनाएं जहाँ पे आपका लंबाई चौड़ाई, जो लंबाई हो वो पूरब से पश्चिम की ओर हो और चौड़ाई आपको अत्यधिक नहीं रखना है, लंबाई आपको अधिक रखना है, चौड़ाई आपको कम रखना है। यानी आयत के तौर पे, जैसे में आयत होता है ना रेक्टेंगुलर, वो आपको रखना है, लंबाई को ज़्यादा चौड़ाई को कम। अब बात करते हैं पूरब से पश्चिम की ओर आपका फार्म का लंबाई होना चाहिए और उत्तर से दक्षिण की ओर आपका फार्म का चौड़ाई होना चाहिए। वैसा जमीन आपके पास है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। पूरा वीडियो में देखिएगा कि तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि फॉर्म कहाँ पे कैसे बनाया जाता है। दूसरी बात है कि आपको कम्युनिकेशन का व्यवस्था करना होगा, जहाँ पे रोड की व्यवस्था हो, जहाँ पे 4 व्हीलर का आने जाने का व्यवस्था हो, जैसे में जहाँ पे पिकअप चली जाए, आपका दाना उतर सके, आपका जो मुर्गियाँ लोडिंग होने में दिक्कत ना हो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है फार्म के पास, इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। लोडिंग आपको करने में प्रॉब्लम होगी अगर जो फार्म रोड से दूर होगी तो। अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक पहले कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं तो कम्युनिकेशन का व्यवस्था बहुत जरूरी है। और उससे आगे बढ़ते हैं तो आपके फार्म के पास बिजली का व्यवस्था होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी लाइट का व्यवस्था। जहाँ पे लाइट का व्यवस्था नहीं रहता है तो फार्म में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, आपको बिजली नहीं रहेगी तो आपको बिजली कट जाने पर काफ़ी ज़्यादा आपको एनर्जी भी लॉस होगी, यानी कोयला लाइए उसको जलाइए, ब्रूडिंग करने में दिक्कत होगी आपको। फिर मुर्गियों का गर्मी के दिन है तो उसको हवा वेंटिलेशन ये सब का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, पंखा रहता है, सब व्यवस्था ठीक ठाक हो जाती है। अब बात करते हैं सर, बिजली का व्यवस्था हो गए और आपका कम्युनिकेशन का हो गया। तीसरा पॉइंट क्या आपको है कि पानी का व्यवस्था वहाँ पे होना चाहिए। पानी का व्यवस्था उस पर पीएच आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बोरिंग हो या समरसेबुल हो, इस तरीका का व्यवस्था वहाँ पे होना चाहिए ताकि आपको अच्छे से तरीके से वहाँ पर फार्मिंग कर सके। पानी का व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। अपने फार्म के पास बोरिंग समरसेबुल ये करवा करके रखें। अब आगे बात करते हैं सर कि फार्म आप कच्चा बनाना चाहते हैं या पक्का बनाना चाहते हैं। तो फार्म में अगर जो कम पैसा लगाना चाहते हैं तो आप कच्चा फार्म भी बना सकते हैं, उसका भी एक स्पेशल वीडियो हमारे चैनल पे आएगा, ट्रेनिंग में भी आएगा वो। और आपको पक्का बनाना चाहते हैं तो आपको एक सीमेंट चादर वाला, सीमेंट वाला जो होता है करकट जिसको बोलते हैं, सीमेंट का करकट, उसको यूज़ कीजिए, पाइप यूज़ कीजिए, मुर्गी का जाली यूज़ कीजिए या थोड़ा बहुत आप उसको ईंट यूज कीजिए, बन जाएगा। लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं, 1000 स्क्वायर फीट हम अगर जो प्रमाण पे ले चलते हैं कि 1000 मुर्गी पालन के लिए कितना चाहिए, तो आपको लंबाई इसमें ले लीजिए 50 और चौड़ाई इसमें ले लीजिए 20।
याद रखिएगा, कभी भी चौड़ाई को आप 28 फीट से ऊपर ना रखें। लंबाई आप जितना भी ले सकते हैं, 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट, 400 फीट, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लंबाई ले सकते हैं। हवा का सर्कुलेशन बना रहेगा, चौड़ाई ज़्यादा रहेगा तो बीच में आपको गैस बनाने की दिक्कत होगी, संभावना होगी अमोनिया गैस आपके फॉर्म में भर सकती है। अब बताते हैं फॉर्म की ऊंचाई कितनी रहनी चाहिए, यानी जो फॉर्म है उसमें ऊंचाई कितनी रहनी। ऊंचाई 12 से 15 फीट जरूर रखिएगा। ऊंचाई जो फॉर्म का बीच वाला ऊंचाई रहता है 12 से 15 फीट रखिएगा। और जो किनारे में है आपका, जो फॉर्म के किनारे में रहता है, जो ढलान जहाँ पे रहता है वहाँ पर कम से कम 6 फीट रखिएगा। और वो इसीलिए है ताकि आप अपने पूरे फॉर्म में आप दाना के बर्तन भी लेकर के या बोरी लेकर के आप घूम सकें और किनारे किनारे घूम कर अपना काम भी कर सकें, इसीलिए 6 फीट के करीब रहना चाहिए। अब बताते हैं जो फॉर्म है वो ज़मीन लेवल से कितना ऊंचा होना चाहिए। फॉर्म जो है जहाँ पे मुर्गियाँ रहेगी वो ज़मीन लेवल से 2 से 2.5 फीट आपको ऊंची होनी चाहिए, यानी ज़मीन लेवल से आपका जहाँ पे ज़मीन है वहाँ से 2 से 2.5 फीट ऊंची होनी चाहिए। जाली है वो स्क्वायर वाला जाली लगाइएगा, मुर्गी का जो स्क्वायर वाला जाली होता है वो लगाइएगा और पाइप पे ही पूरा फॉर्म बना सकते हैं। फॉर्म बनाने के लिए आप अगल बगल जो नज़दीक में फॉर्म है वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं कि कम पैसा में कोई कैसे अपना फॉर्म बनाया है। फॉर्म बनाते समय ध्यान रखिएगा कि पूरब और पश्चिम की तरफ एग्जॉस्ट फैन लगाना बहुत ज़रूरी है। और क्या है, पानी का बर्तन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर जो आप छोटा फॉर्म बना रहे हैं, काफ़ी छोटा है, 200-500 के लिए बना रहे हैं, तो आप मैनुअल बर्तन भी ले सकते हैं जो कि खुद से पानी उसको दिया जाता है। लेकिन बड़े फॉर्म है तो आपको एक टंकी लगाना होगा, वाटर टंकी लगाना होगा और टंकी से रेगुलेट होकर के पानी जाएगी और नीचे आपको ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगाना है जो कि 300-350 में धूमल कंपनी का अच्छा ब्रांड का मिल जाता है। हमारे चैनल पे भी नीचे लिंक दिया हुआ रहता है, उससे भी आप खरीद सकते हैं। तो वो आप ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगाइए। फीडर आप मैनुअल भी लगाइएगा तो चलिए। अब है आपका फॉर्म में लाइटिंग का व्यवस्था। पानी का हो गया, बर्तन का हम बता दिए, अब लाइट का व्यवस्था आपको करना है फॉर्म में। तो लाइट में आप क्या कीजिएगा कि हर एक 10 फीट पर आपको पावर सॉकेट लगाने होंगे, बड़े वाले पावर सॉकेट, और मोटा तार यूज कीजिएगा ताकि आपके फॉर्म में अगर जो 1000 मुर्गी आप रखते हैं कम से कम 10 हीटर जल सके, 10 हीटर जल सके। और नाइक्रोम के तार वाला हीटर है तो उस तरीके से सॉकेट रखिएगा कि तार जो है वो आपको शॉर्ट सर्किट ना हो। तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अगर जो कमज़ोर तार रहेगा, लोड ज़्यादा रहेगा तो शॉर्ट सर्किट, यानी तार मोटे रखिए। हर एक 10 फीट पर एक सॉकेट रखिए जिसमें आप बिजली के उपकरण यूज कर सकें। और जहाँ पर आपका ब्रूडिंग एरिया बनाना है वहाँ पर बिल्कुल ही जैसे में जहाँ से बिजली का तार आती है ना वहीं पर ब्रूडिंग एरिया बनाएं ताकि आपको तार पर ज़्यादा लोड भी ना पड़े। ब्रूडिंग एरिया में 8-10 हीटर 5 हीटर जलते रहते हैं सर्दी के दिन में। गर्मी के दिन में आपको तो हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पूरे फॉर्म में पंखे और वेंटिलेशन के लिए आपको तार की मजबूती होना बहुत ज़रूरी है। सॉकेट होना चाहिए 3 पिन वाला, 5 पिन वाला सॉकेट होने चाहिए और हर एक 10 फीट पे। और हमेशा जो वायरिंग करें, लाइट आपको 1000 मुर्गी में कम से कम 10 आपको LED लाइट रखने, और मरकरी हो सकता है मरकरी भी रख सकते हैं। और ठंडी के दिन में पीला वाला बल्ब जो 200 वाट होता है उसको लगाना होता है, उसके लिए भी स्पेशल वीडियो भी आया हुआ है। इतना अगर जो आप कीजिएगा, इतना फॉर्म में लगाइएगा तो आपका फॉर्म बन के तैयार हो जाएगा। और जो भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे पोल्ट्री ट्रेनिंग में भी ज्वाइन कर लीजिएगा और बुक मंगवाइएगा तो बुक भी हम भेज देंगे। और आगे भी आपको फॉर्म से रिलेटेड भी जानकारी और मिलेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कैसे कैसे फॉर्म बनाने हैं और डिटेल भी जानकारी आपको पोल्ट्री ट्रेनिंग में पूरा डिटेल लेवल बाई लेवल मिलेगा। मुर्गियों को बीमार होने पर कौन सा दवाई यूज़ करते हैं, कौन सा बीमारी में क्या यूज़ करते हैं, तो सभी तरह की डिटेल आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो अगले वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।